ऑफिशियल ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। यदि किसी को मुझसे क्लास 10th एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स लाइव ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से पढ़नी है तो डिटेल्स के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर से। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ये आप लोग क्लास 6th और 7th से पढ़ रहे होंगे कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए कैसे करते हैं। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स जाएगा, फिर 70 को 2 से तो 35 टाइम्स। अब 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो अगेन हम ऐसे नंबर को देखते हैं जो कि 35 को डिवाइड करे। तो 5 से ये डिवाइड हो जाता है, तो 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो हमें इन सारे नंबर्स को ऐसे ही फैक्टराइज करना है। देखिए अब 156 को देख लेते हैं। 156 को करेंगे तो 2 78 जा, फिर 2 39 जा 78, फिर 3 13 जा 39, फिर 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इट मीन्स 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3825। तो देखिए इसको करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, तो 22 हो गया। 3 7 जा 21, यहाँ बच जाएगा फिर 1, तो ये हो जाएगा 15। 3 5 जा 15। अगेन अब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 3 5 जा 15, 425। अब ये 5 से जाएगा अगेन, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अब अगेन ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, फिर 17 1 जा 17। तो 3825 के फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इट मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अब 5005 के निकाल लेते हैं। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब ये तो 7 से डिविजिबल हो सकता है, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे बच जाएगा 3, हो जाएगा 30। 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे बच जाएगा 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बच जाएगा यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 21। तो 7 3 जा 21, फिर 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। तो इस तरीके से 5005 के फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 7429 को फैक्टराइज करना है। तो ये 17 19 और 23, इसके 3 फैक्टर निकल के आएंगे 17 19 और 23। तो इस तरीके से ये देखिए ये फैक्टराइज हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23, 7429 के फैक्टर्स हो गए ये। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सबसे पहले तो हमें ये जो नंबर्स गिवन है इनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि जो LCF और HCF का इनटू होता है या प्रोडक्ट होता है, ये दो प्रोडक्ट का भी नंबर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही हमको करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही आप 26 को इस मेथड से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। अब मैं ये सब नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13 एज सेम एज 91 के फैक्टर आएंगे। अब आप लोगों को यदि 20 तक टेबल आता हो तो आप लोगों को याद होगा कि 13 के टेबल में भी 91 आता है, 13 7 जा 91। और यदि नहीं आता है तो प्लीज 20 तक टेबल याद कर लें। ठीक है, तो 91 का फैक्टर हो गया 13 इंटू 7 इंटू 13। तो इस तरीके से HCF हमको पता है ना, लीस्ट कॉमन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या हो गया 13
और 13। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 13 और लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन नंबर। और हम यहाँ पे सारे प्राइम नंबर देखते हैं, जैसे कि 13 तो आएगा ही यहाँ पे, लेकिन 2 भी आएगा और साथ ही साथ 7 भी आएगा। तो इस तरीके से हमारा LCM आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13, इट मीन्स 182। अब हमारा क्वेश्चन ने हमें बोला कि LCM इंटू HCF, ये इन दोनों का हमको मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है। तो देखिए हम HCF इंटू LCM करते हैं तो 26 इंटू 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा 26 इंटू 91 करने पे हमको 2366 मिलेगा। और LCM इंटू HCF, तो हमारा LCM आया 13 और HCF आया है 13 और LCM आया 182। तो देखिए 13 इंटू 182 करने पे भी हमें 2366, दोनों जगह पे हमें कॉमन नंबर मिले। इसका मतलब LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये यहाँ पे वेरीफाइड भी हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। 510 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम एज आप 92 को करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए HCF यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है और यहाँ पे भी एक ही 2 है, मतलब एक ही कॉमन नंबर मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया HCF। अब सेकंड क्या है LCM। तो LCM हम सबके प्राइम नंबर्स देखते हैं। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर है 2 इंटू 2 या 2 टाइम्स है, तो हम 2 को 2 टाइम्स लेंगे यहाँ पे। फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इस तरीके से हमारा LCM आ गया 23,460। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर्स क्या है हमारे 510 एंड 92, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये भी हमें मिलेगा 46,920। अब LCM और HCF इन दोनों का इंटू निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 23,460, ये भी हमको मिल जाएगा 46,920। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाइड हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द HCF इंटू LCM। इट मीन्स 46920 इक्वल टू द 46920। तो 336 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इट मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। सेम एज 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 3। और HCF क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है और एक 3 कॉमन मिल रहा है। तो 2 इंटू 3 इट मीन्स HCF आ गया हमारा 6 और LCM हाईएस्ट पावर 2 की 4 है, 2 की पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 और एक प्राइम नंबर है हमारा 7। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 इक्वल टू द 3024 हमारा आ गया LCM। अब दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे टू नंबर्स क्या क्या है, 336 और 54। सॉरी मैंने 554 बोल दिया था, यहाँ पे 54 है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये 336 इंटू 54, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 18,144। और फिर HCF और LCM आ जाएगा 6 इंटू 3024, इट मीन्स 18,144। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू द HCF इंटू LCM। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं यहाँ पर आपको दो मेथड बताऊंगी। तो देखिए पहली मेथड देख लेते हैं हम, कॉमन मेथड, कि 12, 15 एंड 21 का हमको क्या निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। तो यहाँ से हमें LCM देखिए क्या मिल जाएगा, LCM 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ पे आ गया 420। और HCF क्या आ जाएगा, अब देखिए सब में कॉमन क्या है, 3 3 3, तो हमें HCF क्या मिल जाएगा, 3। अब देखिए मैं आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ। देखिए सेकेंड मेथड, इस मेथड से हम LCM एक ही बार में निकाल सकते हैं। यहाँ पे 12, 15 और 21 को एक साथ लिख लीजिए। फिर देखिए 2 से डिवाइड करिए तो 2 6 12,
15 तो जाएगा नहीं 2 से, और 21 भी नहीं जाएगा। अगेन यहाँ पर 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 3 ज़ा 6, 15 और 21 जो डिवाइड नहीं होते उन्हें एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। अब 5 और 7 तो 3 से डिवाइड होंगे नहीं, तो हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं इसे। 5 1 ज़ा 5, फिर 7 1 ज़ा 7। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। तो इस तरीके से देखिए हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू द 420, ठीक है। अब देखिए अब बात आती है एचसीएफ की, कि हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 12 को देखते हैं हम, ये क्या है 3 इंटू 4, इसे देखें तो 3 इंटू 5, और इसे देखा जाए तो 3 इंटू 7, राइट। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है 3 3 3, तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि एचसीएफ क्या आएगा 3, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29, इन तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 1 इंटू 17, इसका एक तो 17 फैक्टर होगा और एक तो 1 होगा। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, या प्राइम फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके मतलब सिर्फ या तो 1 फैक्टर होता है या तो वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है, ठीक है। 23 भी देखिए 1 और 23, मतलब 23 किसी और से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 23 के। 29 भी देखिए 1 इंटू 29, तो इस तरीके से एलसीएम क्या आ गया 17 इंटू 23 इंटू 29 एज इट इज 11,339। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, अब तीनों में कॉमन नंबर क्या है 1, तो 1, और जब कुछ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ हमेशा 1 ही लिया जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है 8 9 और 25, इन तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 25, 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5। तो अब एलसीएम क्या आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 8 इंटू 9 इंटू 25 इट बिकम्स 1800। और एचसीएफ जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो सबका एचसीएफ क्या आ जाता है 1। नाउ next question is given that HCF 306 657 equal to the 9, मतलब इन दोनों का HCF क्या है 9। अब फाइंड LCM 306 एंड 657। अब हमें इसी नंबर का क्या निकालना है LCM, HCF बस गिवन है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे टू नंबर्स कौन कौन से हैं 306 और 657, तो इन दोनों का सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657। अब हमको क्या गिवन है यहाँ पे HCF गिवन है, हमको LCM की वैल्यू निकालनी, तो हम LCM को यहीं रहने देते हैं और HCF को इसके अपॉन में ले जा लेते हैं। अब बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमको पता है कि जो HCF जब इस साइड कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो किस में आ जाएगा डिवीजन में। तो देखिए HCF राइट हैंड साइड में आया तो डिवीजन में आ गया। HCF की वैल्यू क्या है 9, और दो नंबर्स कौन कौन से हमारे 306 और 657, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा एट द एंड 22,338, ठीक है। अब ये जो हमें नंबर मिला है यही हमारा क्या होगा LCM होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, तो नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइम एक तो कंपोजिट। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिवाइड हो सकते हैं या तो 1 से, जबकि कंपोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इट मीन्स ये कि जैसे सपोज मैं कंसीडर करूँ 8, तो 8 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, और 8 से भी डिवाइड हो सकता है, साथ ही साथ 1 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन जैसे सपोज मैं कंसीडर करूँ 3, तो 3 या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये मेरा कैसा है प्राइम नंबर। और 8 क्या है मेरा कंपोजिट नंबर, मतलब जिसके एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये देखिए हम इसको कंसीडर करके देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 13 और 13 दोनों जगह पे है, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, 13 इंटू
ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से 13 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11। अब यहाँ से 13 भी बाहर आ गया तो +1 बच गया। 11 इंटू 7 कितना हो गया, 77 +1 इट मीन 78। तो जब 78 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 78 है ये अगेन इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। 13 6 78 होता है, तो हमने अगेन इसको ब्रेक कर दिया 13 और 6 में। तो 13 इंटू 6, तो इससे इस पूरे एक्सप्रेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो नंबर है इसके कितने सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, मतलब लेकिन जो भी फैक्टर बनेंगे वो एक से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि जो 6 और 13 है एज इट्स फैक्टर, मतलब 78 का फैक्टर भी है ये। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा पूरा नंबर है ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये जो हमारा नंबर है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर्स है। नेक्स्ट लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 + 5। अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इन दोनों से हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी बचे हुए नंबर को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और +5 तो कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 1। अब इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 1008 + 1। अब क्या मिला 1009। तो 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, 1009 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते आगे। तो इससे क्या पता चलता है कि देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। फिर भी इसके पास दो फैक्टर है, देखिए कौन कौन सा, 5 और 1009। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेवेंथ क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहां पे सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, अब ये दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे। अब ये इन्होंने ही बोला कि और वो सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें ये पूछा गया कि कितने समय के बाद या कितने मिनट के बाद वो दोनों अगेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें 12 और 18 का एलसीएम लेना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों कितने टाइम पे मिलने वाले हैं। तो देखिए टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इज 18 मिनट। Time taken by Ravi to drive 1 round is 12 minutes. Time taken by both to meet again equal to the LCM of 18 and 12. 18 and 12 का LCM लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो we find LCM of 18 and 12 using prime factorization method। तो 18 का क्या होगा फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। और 12 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर और 3 की हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 की हाईएस्ट पावर इज 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4 और 3 का स्क्वायर इज 9, इट मीन्स 36। इसका मतलब ये दोनों को 36 मिनट लगेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलने के लिए। ठीक है, अब इसकी सेकंड मेथड भी देख लीजिए। वो जो मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताई थी, तो 18 और 12 का एलसीएम आप एक साथ भी ले सकते हैं। तो 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 1 तो ऑलरेडी था। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, इट मीन्स 36। तो हैंस टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, दैट मीन्स 36 मिनट पे वो दोनों दोबारा से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 इज कंप्लीट।